नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें भारत को जो है 159वें स्थान पर रखा गया है। टोटल 180 देशों की जो है रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें जो है इरिट्रिया सबसे नीचे है और पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है। नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है। डेनमार्क जो है आपका दूसरे स्थान पर है। 2023 में जो है भारत की रैंकिंग जो है वह 161 थी और इस बार जो है 159 है। भारत के पड़ोसी जो देश पाकिस्तान, उसका जो रैंकिंग इस बार आपका 152 है। श्रीलंका का 150 है, तुर्की का 158 है। इस प्रकार जो है दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही थे। भौगोलिक संकेत संदर्भ में यहाँ पर सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। हाल ही में कच्छ के अजरक को जीआई टैग दिया गया है। इसे भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है और भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 2 केवल सही है, यह सभी सही है। तो हाल ही में जो है गुजरात के कच्छ के अजरक को जो है जीआई टैग दिया गया है और यह जो है प्राचीन 500 साल पुरानी जो है यह हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है और इसके माध्यम से जो है इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो जाएगा। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। इसे जो है भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को जो है माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में नहीं है बल्कि चेन्नई में है। चेन्नई में जो है इसका मुख्यालय है। इस प्रकार जो है पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण GST-AT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। संजय कुमार मिश्रा को जो है वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा वह 70 वर्ष पूरा होगा या जो भी पहले हो, या इनका कार्यकाल होगा आपका 4 साल का होगा। संजय कुमार मिश्रा को, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह जो है पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है आपका। GST जो भारत में हुआ 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था और GST की जो भारत में लागू किया गया है इसके 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस प्रकार जो है दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। USA और वेस्ट इंडीज जो है इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे और विश्व कप में टोटल 20 टीमें प्रतिभाग लेंगी। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही ना ही दो सही है। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो पुरुष वर्ग का होने वाला है इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज जो है संयुक्त रूप से इसे करेगा और इसमें जो है कुल टोटल 20 टीमें जो है प्रतिभाग ले रही हैं।
तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। मेंस ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो आपका USA और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दक्षिण में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो इसमें उद्गार हुआ है वहाँ पर जो है सोने के कण पाए गए हैं, जो काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं, इसीलिए ज्वालामुखी जो है काफ़ी चर्चा में है। और यह ज्वालामुखी जो है यह अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। तो यह पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यह पृथ्वी पर सबसे दक्षिण में स्थित जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसका सही है। अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर जो है माउंट एरेबस ज्वालामुखी है, और इसका नाम एरेबस इसलिए रखा गया है क्योंकि कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1941 में अपने जहाज एरेबस के नाम पर जो है इसका नाम माउंट एरेबस रखा था। 1841 में जो है यहाँ पे गए थे। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 15 हो गई है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। हाल ही में जो है सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है IREDA को, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को। और इस प्रकार जो है भारत में नवरत्न कंपनी की संख्या 15 नहीं होगी बल्कि 17 हो गई है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। और IREDA की जो स्थापना हुई है वह 1987 में इसकी स्थापना हुई है। 1987 में इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारा गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस यह मोबाइल ऐप है। आप सभी लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग इसे अच्छी रेटिंग दे दीजिए। यहाँ पर हमारे जो कोर्स हैं यहाँ पर भी संचालित किए जाते हैं। हमारे कोर्स की जानकारी आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जो है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। मोखा, हामोन, मिथिली और मिचोंग अरब सागर के ऊपर बना था। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, ना तो एक ना ही दो सही है। पहला जो स्टेटमेंट है यह गलत है क्योंकि एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं जारी की थी बल्कि विश्व मौसम विज्ञान ने इसे जारी किया था। और विश्व मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है क्योंकि मोखा, हामोन, मिथिली, मिचोंग जो है यह अरब सागर के ऊपर नहीं बना था बल्कि यह बंगाल खाड़ी के ऊपर बना था। यह जो चक्रवात बने थे ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने थे। अरब सागर के ऊपर जो बना था वह आपका विपर जो है और तेज चक्रवात था। बाकी मोखा, हामोन, मिथिली, मिचोंग जो है ये सभी बंगाल खाड़ी के ऊपर बने थे। इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही होगा। करीना कपूर को यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही, ना तो एक ना ही दो सही है। तो हाल ही में जो करीना कपूर को यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कैथरीन रसेल जो है यह यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं। और यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी वह 1946 में यूनिसेफ स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क, अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न। मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग में मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? आरेना सबालेंका, इगा स्वियाटेक, नाओमी ओसाका या सिमोना हालेप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ईगा स्वियाटेक ने जो है मैड्रिड ओपन महिला वर्ग में जो है खिताब जीत लिया है। और इन्होंने जो है फाइनल में एरिना सबालेंका को हराया है। इसी प्रकार से पुरुष वर्ग में जो है एडे रूबलेव ने जो है मैड्रिड ओपन पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। आलोक शुक्ला को एशिया के गोल्डमैन पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। हसदेव अरण्य में भारत के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक स्थित है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो हाल ही में आलोक शुक्ला को एशिया के गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह जो है
एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। हसदेव अरण्य में भारत के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक स्थित है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है हसदेव अरण्य में जो है बॉक्साइट भंडार नहीं है, बल्कि कोयला भंडार है, कोयला भंडार है। और यहीं पर जो इन्होंने 4.45 लाख एकड़ जो है जैव विविधता के समृद्ध जंगलों को जो है इन्होंने बचाया है, और इसीलिए जो इन्हें एशिया गोल्डमैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हसदेव अरण्य में जो है कोयला का भंडार है। इस प्रकार जो है केवल एक जो पहला जो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टारपीडो प्रणाली की डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, चांदीपुर से, पोखरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टारपीडो प्रणाली का जो है डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका जो ऑप्शन ये है वो आपका सही है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये आपके ओडिशा में स्थित है, ये ऑप्शन इसका सही है। सही स्टेटमेंट की इसमें पहचान करनी है। 20 मई से 30 मई तक 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक CEP 26 की मेजबानी कोच्चि केरल में होगा। वर्तमान में अंटार्कटिक पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र संचालित हैं, केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है कि 20 और 30 मई 2024 तक 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी जो है आपकी कोच्चि केरल में होगी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्तमान जो अंटार्कटिक भारत के 2 ही अनुसंधान जो है वह संचालित है। उनमें आपका एक मैत्री है, दूसरा आपका भारतीय है। 3 अनुसंधान हैं जरूर, लेकिन जो वर्तमान में संचालित हैं वो आपकी मैत्री और भारतीय हैं। तीसरा आपका जो है दक्षिण गंगोत्री, यह जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। तो इसका जो केवल पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग देख लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।